हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पैक के संस्थापक सदस्यों को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि इस समय हम पैक के संस्थापक सदस्यों को लेकर के नए नए वीडियो बना रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने पैक के संस्थापक सदस्य फ्रांसिस न्यूटन सूजा और कृष्ण हवाला जियारा को देखे थे। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैयद हैदर रजा या एस रजा के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, आपको पहले बताए हैं कि हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे जहां से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं या बनने की संभावना है। तो आइए देखते हैं सैयद हैदर रजा को। दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं PDF में कि सैयद हैदर रजा, जिनका जन्म 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बावरिया नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है, सैयद हैदर रजा का जन्म स्थान कहाँ है? बावरिया। और दोस्तों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है इनकी मृत्यु, क्योंकि इनकी मृत्यु 23 जुलाई 2016 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ली, लेकिन इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बावरिया भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों, इनके जो पिता थे ये वन विभाग में सर्वेयर थे, सर्वेयर के पद पर थे। और इनका जगह जगह पर स्थानांतरण होता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था। तो ये तमाम ऐसे प्राकृतिक चित्रों को देखे, इसीलिए सैयद हैदर को कहा जाता है कि ये एक दृश्य चित्रकार भी थे। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, कला के प्रति रुचि थी बचपन से ही। और इनके जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नागपुर में श्री अठोले के द्वारा हुई। और बाद में उच्च शिक्षा के लिए JJ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिए और वहाँ से कला में डिप्लोमा किए। और आप लोगों को पहले भी चर्चा किए हैं पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना में सैयद हैदर रजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, कृष्ण हवाला जियारा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रजा पैक के संस्थापक सदस्यों में एक थे। दोस्तों, हम लोग पीछे देखे थे कि पैक के संस्थापक सदस्यों में सूजा इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। और जब पैक की दूसरी प्रदर्शनी आयोजित होती है 1950 ईस्वी में, और उस समय फ्रांस सरकार द्वारा सैयद हैदर रजा को फ्रेंच छात्रवृत्ति दी गई। और इस फ्रेंच छात्रवृत्ति के सहारे कला अध्ययन के लिए रजा फ्रांस चले जाते हैं। और फ्रांस में ही 1959 ईस्वी में एक फ्रांसीसी महिला कलाकार थीं, जनीना मौंजीला। और जनीना मौंजीला से इन्होंने विवाह कर लिया और इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली, लेकिन इनका मन हमेशा भारत के प्रति लगा रहा। और हम लोग देखे हैं कि अपने अंतिम समय में इन्होंने यहाँ दिल्ली आए और यहीं दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सैयद हैदर रजा को बहुत से मान सम्मान भी मिले। और इनके मान सम्मानों में फ्रांस के द्वारा दिया गया एक कृतिक पुरस्कार है, और इसे पेरिस का कृतिक पुरस्कार कहा गया। इसे दिया गया सैयद हैदर रजा को। इसके अलावा 1978 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको पुरस्कृत किया। और 1981 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया। और 2012-13 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण का भी सम्मान दिया गया। दोस्तों, आप लोगों को पहले बताए भी थे कि सैयद हैदर रजा के पिता जो थे एक वन विभाग में सर्वेयर थे, इसलिए जब इन्होंने चित्रकारी की तो इन्होंने मुख्य रूप से दृश्य चित्रकारी ही की, लैंडस्केप। और कला समीक्षक सैयद हैदर रजा की तुलना वियना के व्यावसायिक कलाकार लाउमन से करते हैं। दोस्तों, रजा को बिंदुवादी चित्रकार कहा गया है। बिंदुवादी चित्रकार इसलिए कहा गया है क्योंकि रजा कला में बिंदु को एक ऊर्जात्मक पक्ष माना और उसका विश्लेषण करते हुए रजा कहते हैं
कि जैसे रेखा, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, खटकोण आदि के कुछ आधारभूत रूप हैं, वैसे ही हमें बृहद आकार के आधारभूत तत्व बीज तक पहुंचाता है, क्योंकि बीज ही प्राण है, आइडिया है। और रजा चाहते थे कि इस विचार को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे चित्र बने जो काले रंग से आरंभ होकर समस्त रंगों की ओर जाए। एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी कला का जो बीज है, जो मूल बिंदु है, एक बिंदु है, और उसी बिंदु का जो है एक बृहद रूप, उसको विश्लेषण करते हैं तो चित्र का रूप धारण कर लेता है, और यही कला का मूल भी है। तो इसलिए सैयद हैदर रजा को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। दोस्तों, सैयद हैदर रजा का जो चित्रण माध्यम है, चित्रकारी का माध्यम है, वो मुख्य रूप से जल रंग और साथ ही साथ एक्रेलिक रंग, इन दोनों रंगों से चित्रकारी किया करते थे। और इनकी एक आत्मकथा है, महत्वपूर्ण है, आत्मा की तप। और दोस्तों, यहाँ से बिंदुवादी कलाकार के रूप में भी रजा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन बिंदुवादी कलाकार हैं। और सैयद हैदर रजा की तुलना वियना के कलाकार लाउमन से किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इनको कौन से मान सम्मान दिए गए, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों है, इनके प्रमुख चित्रों में एक चित्र है सौराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों, सौराष्ट्र चित्र क्रिस्टी की नीलामी में 2010 ईस्वी में ये 16.42 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। तो दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है इनकी सौराष्ट्र चित्र। और इसके अलावा इनके द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, जिसमें कुछ लैंडस्केप थे, जिसमें आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी है, श्रीनगर की गली चौपाटी है। इसके अलावा इनके बनाए गए चित्रों में पतझड़ है, झेलम, राजस्थान का श्रृंखला चित्र, ग्रीष्म आवास, शहरी हलचल, सैरीग्राफ, ज़मीन, चौपाटी जैसे कुछ इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो दोस्तों, सैयद हैदर रजा के बारे में बस इतना ही, और अन्य कलाकारों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा। और आधुनिक चित्रकारों में हम लोग बहुत विस्तार से नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही देख रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका निराकरण आपको मिलेगा। धन्यवाद।